अब बात करेंगे अपन नॉर्मल ग्रोथ की। तो नॉर्मल पैटर्न ऑफ ग्रोथ को प्रिसाइजली डिफाइन करना डिफ़िकल्ट होता है। जनरली इसका मतलब होता है हेल्दी इंडिविजुअल के ग्रुप से ऑब्टेन्ड रीडिंग्स का एवरेज, जिसमें परमिसिबल रेंज ऑफ वेरिएशन होती है, यानी कि 3rd से 97th परसेंटाइल के बीच में। मोस्ट हेल्दी चिल्ड्रन अपना ग्रोथ परसेंटाइल ग्रोथ चार्ट पर ईयर के साथ मेंटेन करते हैं। चाइल्ड के ग्रोथ चार्ट पर प्लॉटेड पोजीशन में सिग्निफिकेंट डेविएशन रिसेंट इलनेस या ओवर या अंडर न्यूट्रिशन का कारण हो सकता है। प्री मैच्योरिटी बोर्न इन्फेंट्स के लिए जेस्टेशन एज को ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है। इन्फेंट के क्रोनोलॉजिकल एज से प्री मैच्योरिटी का ड्यूरेशन सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ये करेक्शन 2 ईयर ऑफ एज के बाद में रिक्वायर्ड नहीं होता है। दूसरा है वेट। एवरेज बर्थ वेट ऑफ न्यूनेट लगभग 3 kg का होता है। बर्थ के कुछ दिनों के बाद में न्यूबॉर्न एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लूज करता है, जो बॉडी वेट का लगभग 10% होता है। मोस्ट इन्फेंट्स अपना बर्थ वेट 10 डेज की एज तक रीगेन कर लेते हैं। इसके बाद में फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ लाइफ में अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 ग्राम पर डे वेट गेन होता है। उसके बाद में फर्स्ट ईयर के रिमेनिंग पार्ट में हर मंथ लगभग 400 ग्राम वेट गेन होता है। इन्फेंट आमतौर पर अपना बर्थ वेट 5 मंथ की एज तक डबल कर लेते हैं। बर्थ वेट 1 ईयर में ट्रिपल हो जाता है और 2 ईयर की एज में 4 टाइम्स हो जाता है। इस तरह 5 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर की एज पर वेट अप्रोक्सीमेटली 6, 9 एंड 12 kg होता है। 3 ईयर की एज पर चाइल्ड का वेट लगभग बर्थ वेट का 5 टाइम्स होता है। 5 ईयर पर एक्सपेक्टेड वेट बर्थ वेट का लगभग 6 गुना होता है। 7 ईयर पर बर्थ वेट 7 गुना होता है और 10 ईयर पर बर्थ वेट 10 गुना होता है। इसका मतलब है कि 3, 5, 7 और 10 ईयर की एज पर एक्सपेक्टेड वेट अप्रोक्सीमेटली 15, 18, 21 और 30 kg होता है। ऑन एवरेज 3 to 7 ईयर की एज के बीच में चाइल्ड हर साल लगभग 2 kg गेन करता है और उसके बाद में प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट शुरू होने तक हर साल 3 kg गेन करता है। ये देखो टेबल 2.3 में पूरा दिया गया है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बाय एज दी गई है। अब अपन बात करते हैं लेंथ और हाइट की। इन्फेंट का लेंथ बर्थ पर अप्रोक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर होता है। 3 मंथ पर 60 सेंटीमीटर, 6 मंथ पर 65 सेंटीमीटर, 9 मंथ पर 70 सेंटीमीटर एंड 1 ईयर पर 75 सेंटीमीटर एंड 2 ईयर पर 90 सेंटीमीटर। एक नॉर्मल इंडियन चाइल्ड 4 ईयर की एज पर अप्रोक्सीमेटली 100 सेंटीमीटर टॉल होता है। इसके बाद में चाइल्ड हर साल ऑलमोस्ट 6 सेंटीमीटर हाइट गेन करता है, जब तक कि वह 12 ईयर की एज ना आ जाए। इसके बाद में हाइट में इंक्रीमेंट प्यूबर्टी के ऑनसेट एज के हिसाब से वेरी करता है। प्यूबर्टी के दौरान ग्रोथ में मार्क्ड एक्सेलरेशन होता है। हेड सर्कम्फ्रेंस। हेड ग्रोथ इन्फेंसी के फर्स्ट हाफ में रैपिड होता है। ये ब्रेन ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। इसके बाद में हेड ग्रोथ कंसिडरेबली लो होता है। बर्थ पर हेड सर्कम्फ्रेंस अप्रोक्सीमेटली 34 सेंटीमीटर होता है। फर्स्ट 3 मंथ्स में हेड सर्कम्फ्रेंस हर मंथ लगभग 2 सेंटीमीटर बढ़ता है। 3 to 6 मंथ्स के बीच में 1 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ता है और रेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर में 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ता है। हेड सर्कम्फ्रेंस अप्रोक्सीमेटली 40 सेंटीमीटर होता है 3 मंथ्स में, फिर 43 सेंटीमीटर होता है 6 मंथ्स में और 46 to 47 सेंटीमीटर होता है 1 ईयर में और 48 सेंटीमीटर होता है 2 ईयर में और 12 ईयर की एज पर यह लगभग 52 सेंटीमीटर हो जाता है।
इसके बाद में बात करते हैं चेस्ट सरकमफ्रेंस की। बर्थ पर चेस्ट सरकमफ्रेंस हेड सरकमफ्रेंस से लगभग 3 सेंटीमीटर कम होता है। 1 ईयर की एज पर हेड और चेस्ट सरकमफ्रेंस जो होते हैं वो लगभग इक्वल हो जाते हैं। इसके बाद में चेस्ट सरकमफ्रेंस हेड सरकमफ्रेंस को एक्सीड कर जाता है 1 साल के बाद में। बॉडी मास इंडेक्स, BMI कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वेट केजी के अंदर बाई हाइट मीटर स्क्वायर के अंदर। BMI का प्राइमरी यूज ओबेसिटी को एसेस करने में किया जाता है। BMI अगर एज के 95 परसेंटाइल या उससे ऊपर हो या 30 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो तो इसको ओबेसिटी कहा जाता है। अब अपन बात करेंगे ग्रोथ चार्ट के बारे में। अगर ग्रोथ मेजरमेंट को चाइल्ड में एक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान रिकॉर्ड किया जाए और ग्राफ पर प्लॉट किया जाए तो चाइल्ड के ग्रोथ प्रोफाइल में एज के नॉर्मल पैटर्न से होने वाले डेविएशन को ईजीली इंटरप्रेट किया जा सकता है। ये एक सेटिस्फैक्ट्री टूल है ग्रोथ के नॉर्मल से डेविएशन को डायग्नोसिस करने के लिए। अलाउ नॉर्मल रेंज ऑफ वेरिएशन कन्वेंशनली 3rd एंड 97th परसेंटाइल कर्व के बीच में ली जाती है। परसेंटाइल कर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल किसी पॉपुलेशन में हाइट का 25 परसेंटाइल ये दर्शाता है कि 75% इंडिविजुअल का हाइट इस वैल्यू से ऊपर है और 24% इंडिविजुअल का हाइट इसके नीचे है। 1 स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से ऊपर होता है 84 परसेंटाइल कर्व पर। इसी तरीके से 16 परसेंटाइल कर्व 1 डेविएशन बिलो द मीन को रिप्रेजेंट करता है। वैल्यू जो 3rd एंड 97th परसेंटाइल कर्व के बीच होती है वे मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होती है। अब अपन बात करते हैं जेड स्कोर के बारे में। किसी भी पॉपुलेशन में जहाँ ऑब्जर्वेशन एक टिपिकल गॉसियन यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हो, किसी भी इंडिविजुअल वैल्यू को एक्सप्रेस किया जा सकता है कि वे मीन से कितने SD ऊपर है या कितने SD नीचे हैं। इसे क्या कहते हैं? जेड स्कोर कहते हैं। अगर किसी चाइल्ड का वेट मीन से 2 SD नीचे है तो उसका जेड स्कोर -2 होगा। अगर वैल्यू मीन से ऊपर है तो जेड स्कोर पॉजिटिव होगा। अगर मीन से नीचे है तो नेगेटिव होगा। जो फॉर्मूला होता है कैलकुलेटिंग करने का जेड स्कोर को वो होता है जेड स्कोर इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। जेड स्कोर डिफरेंट ऑब्जर्वेशन को इंडिविजुअल के बीच में कंपेयर करने की सुविधा देता है। फॉर एग्जांपल हाइट और वेट ऑफ 2 इंडिविजुअल को रेस्पेक्टिव जेड स्कोर से कंपेयर किया जा सकता है। अब बात करते हैं ग्रोथ स्टैंडर्ड्स की। ग्रोथ स्टैंडर्ड ग्रोथ के नॉर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं और इन ए टेबुलर या ग्राफिकल मैनर में प्रेजेंट किया जाता है। ये स्टैंडर्ड लार्ज पॉपुलेशन में किए गए क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज से ऑब्टेन किए जाते हैं। US चिल्ड्रन से ऑब्टेन डाटा के आधार पर नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टैटिस्टिक्स ने 1977 में ग्रोथ चार्ट डेवलप किए। ईयर 2000 में CDC द्वारा प्रोवाइडेड रिवाइज्ड ग्रोथ चार्ट ने चाइल्ड हेल्थ को एसेस करने के लिए एक इम्प्रूव टूल ऑफर किया। हाउएवर ये चार्ट्स उन US चिल्ड्रन के डाटा पर बेस्ड थे जो फॉर्मूला फेड थे। इंटरनेशनली एप्लीकेबल ग्रोथ स्टैंडर्ड की ज़रूरत को देखते हुए WHO ने मल्टी सेंटर ग्रोथ रेफरेंस स्टडी यानी कि MGRS कंडक्ट की और 2006 में इन्फेंट और चिल्ड्रन अप टू 5 ईयर एज के लिए नए ग्रोथ चार्ट पब्लिश किए। मल्टी सेंट्रिक ग्रोथ रेफरेंस स्टडी एक कम्युनिटी बेस्ड और मल्टी कंट्री प्रोजेक्ट था जो कि कहाँ पर हुआ? ब्राज़ील, गाना, इंडिया, नॉर्वे, ओमान एंड यूनाइटेड स्टेट्स में कंडक्ट किया गया। स्टडी में शामिल किए गए चिल्ड्रन ऐसे इन्वायरमेंट में राइज हुए थे
जहाँ ग्रोथ को कंस्ट्रेंट करने वाले फैक्टर जैसे कि पुअर न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन मिनिमाइज्ड थे। इसके अलावा उनके मदर ने हेल्दी प्रैक्टिसेस फॉलो की थी, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी के दौरान और बाद में स्मोकिंग नहीं करना। ये WHO चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड कई मायनों में यूनिक है। ये डाटा प्रोवाइड करते हैं कि चिल्ड्रन शुड ग्रो कैसे, और ट्रेडिशनल डिस्क्रिप्टिव रेफरेंसेस से आगे जाते हैं। न्यू स्टैंडर्ड ब्रेस्ट फीडिंग को बायोलॉजिकल नॉर्म्स मानते हैं और ब्रेस्ट फीड इन्फेंट को नॉर्मेटिव ग्रोथ मॉडल इस्टेब्लिश करते हैं। 6 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज से पुल्ड सैंपल इसे एक ट्रूली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाता है, कॉन्ट्रास्ट में प्रीवियस इंटरनेशनल रेफरेंस जो एक सिंगल कंट्री चिल्ड्रन पर बेस्ड था। और ये फैक्ट रिट्रेट करता है कि जब चिल्ड्रंस हेल्थ एंड केयर नीड पूरी है तो दुनिया भर के मेजर रीजन में बच्चे सिमिलरली ग्रो करते हैं। ये स्टैंडर्ड हाइट और वेट के अलावा नए ग्रोथ इंडिकेटर भी इंक्लूड करते हैं जो चाइल्डहुड ओबेसिटी के बढ़ते हुए एपिडेमिक को मॉनिटर करने के लिए पार्टिकुलरली यूजफुल है, जैसे कि स्किन फोल्ड थिकनेस स्टडी का लॉन्गिट्यूडनल नेचर ग्रोथ वेलोसिटी स्टैंडर्ड को डेवलप करने में भी मदद करता है, जिससे अंडर न्यूरिशमेंट या ओवर न्यूरिशमेंट का अर्ली आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल होता है। जैसे फिगर 2.10 और 2.19, ये फिगर आप देख लेना एक बार, इजीली समझ में आ जाएंगे। वेट, लेंथ और हाइट, वेट फॉर हाइट और हेड सर्कम्फ्रेंस के लिए गर्ल्स और बॉयज़ अप टू 5 ईयर ऑफ एज के लिए WHO मल्टीसेंट्रिक ग्रोथ रेफरेंस स्टडी स्टैंडर्ड के आधार पर टेबल 2.4 और 2.8 टेबल 2.4 2.8 लेंथ, वेट और हेड सर्कम्फ्रेंस के समराइज डाटा प्रोवाइड करते हैं। ये आप देख लेना एक बार। ग्रोथ स्टैंडर्ड 5 ईयर्स से बड़े बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं है। 2007 में WHO ने रेफरेंस डाटा प्रोवाइड किया 5 to 19 ईयर्स के चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स के लिए, जो 1977 के NCHS डाटा से एडवांस्ड स्टैटिकल मेथड द्वारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। ओरिजिनल NCHS डाटा एक क्रॉस सेक्शनल सर्वे पर बेस्ड था जो US चिल्ड्रन में किया गया था। अब देखो टेबल 2.9 to 2.11 समराइज डाटा प्रोवाइड करते हैं। वेट 5 to 10 ईयर, ये देख लेना आप, 5 to 10 ईयर, हाइट 5 to 19 ईयर और बॉडी मास इंडेक्स 5 to 19 ईयर के लिए, और गर्ल्स और बॉयज़ के लिए बेस्ड ऑन दिस डाटा। डिटेल के लिए ये वेबसाइट्स दी गई है यहाँ पे, वो देख लेना। अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ ग्रोथ। चाइल्ड के हाइट और वेट को ग्रोथ चार्ट पर प्लॉट करना हेल्प करता है ये डिटरमाइन करने की कि वे अपने एज के लिए एक्सपेक्टेड नॉर्मल रेंज के अंदर है या नहीं। हाउएवर, एक सिंगल टाइम मेजरमेंट ये इंडिकेट नहीं करता है कि चाइल्ड का रेट ऑफ ग्रोथ रिसेंट पास्ट में नॉर्मल रहा है या नहीं। तो ग्रोथ चार्ट पर पोजीशन एविडेंटली अबनॉर्मल तब बनती है जब ग्रोथ रिटार्ड करने वाले फैक्टर प्रोफाउंड हो या फिर लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट करे। अदर हैंड में देखें तो सीरियल मेजरमेंट ग्रोथ पर यूनिट टाइम का रेट प्रोवाइड करते हैं। प्लॉटिंग ग्रोथ वेलोसिटी एक यूजफुल टूल है अर्ली आइडेंटिफिकेशन के लिए उन फैक्टर का जो ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, और सोशल और रेमेडियल मेजर्स की यूटिलिटी असेस करने के लिए भी। वेलोसिटी ऑफ ग्रोथ अल्टीमेट अडल्ट हाइट को प्रेडिक्ट करने में ज़्यादा एक्यूरेटली हेल्प करती है। अब बात करते हैं ग्रोथ मॉनिटरिंग की। इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने चाइल्डहुड में ग्रोथ मॉनिटर करने के लिए गाइडलाइन दी थी। टेबल 2.12 के अंदर दी गई है, ऊपर की तरफ दी गई है, देख लेना। इन्फेंसी के दौरान मॉनिटरिंग कन्वीनियंटली वैक्सीनेशन विजिट्स के समय पर की जा सकती है। लेटर ऑन इसे वैक्सीनेशन विजिट, माइनर इलनेस विजिट्स और स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में इंटीग्रेट किया जा सकता है। एडोलेसेंस के दौरान सेक्सुअल मैच्योरिटी रेटिंग स्टेजिंग एक एडिशनल मेजर है जिसे मॉनिटर करना चाहिए।